एक तरफ सबसे ज्यादा वोट पाने के बाद भी कुर्सी पे नहीं बैठ पा रहे और एक तरफ हार के बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहे। मतलब मजाक बना दिया है भारत के संविधान का और लोकतंत्र का इन लोगों ने। तो पहले बात करते हैं ममता बनर्जी की। दीदी आप चुनाव इसलिए नहीं हारी कि SIR था या EVM में घोटाला था, ठीक है, मे भी मान लेते हैं कि घोटाला हुआ है, लेकिन वो रीजन नहीं है आपके हारने का। आपके हारने का रीजन है कि आपने पार्शियली गवर्नमेंट रन की, पार्शियलिटी दिखाई लोगों के खिलाफ। आपने एक धर्म को अपनाया, एक धर्म को ठुकराया, इसलिए हारे हो आप। अगर ये घोटाले के बाद अगर आप हार जाते और आपने सब कुछ अच्छा किया होता ना, तो जो लोग आज आपकी हार का सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना, ये आपके लिए उतर जाते रोड पे और आप कभी नहीं हारते। पर आपने ऐसा किया ही नहीं। आपने तो अपना फायदा देखा, क्योंकि आपको लगा उस टाइम पे यही हो रहा है, ऐसे ही चलेगा और ऐसे ही मैं जीतती रहूंगी। पर ये जनता है, ये सबको नीचा दिखाना जानती है जब अपनी पावर पे आती है। दूसरी तरफ विजय अपना फिल्मी करियर छोड़ के आया, और वो भी इस लेवल पे कि उसकी हर एक मूवी ब्लॉकबस्टर जा रही है। तो उसे लगा कि बदलाव की जरूरत है, तो उसने अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज किया। उसने ये नहीं बोला कि मैं पॉलिटिक्स भी करूंगा, एक्टिंग भी करूंगा, नहीं, उसने अपना करियर खत्म किया लिया एक्टिंग की दुनिया से। उसके बाद उसने इलेक्शन लड़ा, तूफान आ गया उसके नाम का और सबसे ज्यादा वोट मिली उसे। लेकिन फिर भी उसे अधिकार नहीं है कि वो गवर्नमेंट बना सके। क्यों? वहां का गवर्नर है, वो तैयार ही नहीं उसे मौका देने के लिए कि गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाएंगे, इनके पास कम सीट है। आप भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग आपका सबसे पहला काम है, जो लार्जेस्ट पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, आप उसे इन्विटेशन दोगे। लेकिन नहीं, आपके तो हाथ में है सब कुछ, आप ही भगवान हो। मतलब आपने उसकी हार पहले से डिसाइड कर ली मौका देने से पहले। जो उसका हक है, वो कोई ऐसे उठ के नहीं आ गया है कि हाँ मैं सीएम बनना चाहता हूँ। जीता है इलेक्शन वो। ऐसे तो हमारा लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो जाएगा, भारत के संविधान में कोई बिलीव ही नहीं करेगा, और इंटरनेशनल मीडिया में वैसे हमारी थू हो रही है और थोड़ी हो जाएगी। एंड ममता जी, अगर आपको लगता था इलेक्शन फेयर नहीं होंगे, तो आपने इलेक्शन लड़े क्यों? बहिष्कार करती इलेक्शन का, कोर्ट में जाती, आंदोलन करती, लोग आपके साथ होते। बट आप क्यों जाती कोर्ट में? हाँ, आप कैसे जस्टिस की उम्मीद कर सकती थी जब आपने कभी किसी के साथ जस्टिस नहीं किया? आपने लोगों का शोषण होने दिया। धर्म की राजनीति होगी ना, छुआछूत की राजनीति होगी, नीचे लेवल पे जाओगे ना, तो आप भी गिरोगे, आप कोई भी हो। लोग जब पहचान जाते हैं ना कौन सही है कौन गलत है, तो बदलाव होता है। तो ये मत सोच के बैठो कि तुम्हारी कुर्सी है हमेशा के लिए और लोग क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। लोग दिखा देते हैं अपनी पावर जब वक्त आता है। उम्मीद में रहो कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लोगों से कुछ नहीं होगा, वी कैन कंट्रोल एनीथिंग। तो देख लो उम्मीद कैसे धूमिल होती है। पर जो भी हो रहा है ना, इस भारतीय संविधान का मजाक मत बनाओ, है ना। हम लोगों को बहुत उपेक्षा है अपने संविधान से, अपने लोकतंत्र से। हम चाहते हैं कि वो मेंटेन रहे, कम से कम वो तो होने दो। बुढ़ापे में आप बच्चों की तरह रो रहे हो कि ये खिलौना मेरा है, ये खिलौना है। अबे किसी का खिलौना नहीं है, भारत है। समान अधिकार से आप लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करोगे, समान अधिकार से लेके चलोगे, तो लोग आपको सुनेंगे, लोग आपके प्यार में पागल हो जाएंगे। पर अगर आप ये चीजें करते रहोगे ना, करते रहोगे, धड़ा तो कभी ना कभी टूटेगा।